नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। सभी पार्टियों में एक पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के कद्दावर नेता रहे शिवपाल यादव। और आज हमारे साथ हैं कानपुर के प्रसपा के प्रेसिडेंट श्री आशीष चौबे जी। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सवाल यही है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कानपुर में कैसी तैयारी है? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कानपुर महानगर का संगठन पूरी तरीके से तैयार है और लगातार बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी विधानसभा की कमेटियां बूथ पर लगातार काम कर रही हैं। हमने हर विधानसभाओं में प्रभारी बना रखे हैं। वो प्रभारी हर हफ्ते में एक दिन बैठ करके समीक्षा अपनी अपनी विधानसभाओं में कर रहे हैं। हमारे जो फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी हैं वो लगातार उनके साथ सामंजस्य बैठा करके बूथ स्तर पर हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रसपा और सपा, क्योंकि जब भी प्रसपा का नाम आता है तो सपा का भी नाम आता है, तो क्या सपा और प्रसपा का विलय होगा या क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव कुछ भी सीधे तौर पे कहने पे बच रहे हैं। देखिए, इस विषय में जो कुछ भी कहेंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि विलय होगा कि गठबंधन होगा। जो भी होगा, ये जो भी निर्णय है ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। ये माननीय शिवपाल सिंह यादव जी तय करेंगे। बाकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन कहीं नहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में मैं समझता हूँ पूरी ताकत के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जिसकी बानगी आप देख सकते हैं कानपुर में, लगातार कानपुर में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभाओं में हमने प्रभारी हमारे काम कर रहे हैं। संभावित प्रत्याशी लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आंदोलन करने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन आप उस सवाल को टाल गए, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पे आऊँगा कि अखिलेश यादव कुछ भी साफ तौर पे कहने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका सम्मान होगा, लेकिन हमको दिखता है कि या सभी को दिख रहा है कि शिवपाल यादव जो हैं वो लालायित हैं कहीं ना कहीं। वो कह रहे हैं कि हमसे गठबंधन कर लें, लेकिन अखिलेश यादव कुछ भी साफ तौर पे, क्योंकि अभी जब अंबिका चौधरी जी आए तो उन्होंने कहा कि हम पुराने लोगों को भी शामिल करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिवपाल यादव फिर से सपा में जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस आपके इस सवाल का जवाब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। आप भी चूंकि नेता हैं, प्रसपा के बड़े नेता हैं, कानपुर संभाल रहे हैं, तो आपसे भी इसका उत्तर कहीं ना कहीं तो मिल सकता है। इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। यह उत्तर तो आपको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वही आपको देंगे और वही बताएंगे इस विषय में, क्योंकि ये परिवार का मामला है। ये चाचा भतीजों के बीच का परिवार का मामला है और किसी बाहरी को भी उस परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। परिवार का मामला, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन चूंकि आप जब सार्वजनिक क्षेत्र में हैं तो फिर वो परिवार कहाँ रह जाता है? तो दो धड़े हैं, एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है लोहिया और दूसरी समाजवादी पार्टी है, और उसका यदि विलय हो रहा तो उससे कहीं ना कहीं लाखों कार्यकर्ताओं का उससे तो वजूद और अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये पारिवारिक तो नहीं रह गया? कहाँ अभी विलय हो रहा है? किसने कहा? नहीं, लगातार सुगबुगाहट है कहीं की। वही तो प्रश्न मेरा यही है कि क्या विलय होगा और या फिर इसमें गठबंधन होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर खुले मंच में अभी हाल ही में कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और उसके बाद उनका सम्मान होगा तो बैठ करके कुछ भी तय किया जा सकता है। बाकी फिर मैं यही कहूँगा, इस विषय पे जो भी निर्णय है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है और वो उनका निर्णय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए आदेश है और उस आदेश का पालन पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के क्या चुनावी वायदे हैं? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा, देखिए, बेरोजगारी। इस मौजूदा सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। किसान, नौजवान सभी परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। निश्चित रूप से अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रत्येक परिवार से एक बेटा एक बेटी को हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी।
प्रत्येक गरीब परिवार को 2 कमरों का मकान फ्री निःशुल्क देने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए, अगर बसपा सरकार में आई तो सबसे पहले पुरानी पेंशन की बहाली होगी, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से आम जनमानस के हित में जो भी काम होगा वो काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आपने ये कहा कि हर घर में एक बेटा या बेटी को सरकारी नौकरी होगी, तो ये क्या आंकड़ा है? क्योंकि हमको तो नहीं लगता कि 22 करोड़ की से ज़्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें किस तरीके से आप दीजिएगा? क्योंकि इतनी तो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं है और केंद्र में आप दे नहीं सकते हैं। देखिए, सरकार आने दीजिए, निश्चित रूप से आपको वो आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2022 के चुनाव का ही आंकड़ा आपको विचित्र दिखाई पड़ेगा, जिसकी तुलना उत्तर प्रदेश में कभी किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और लगातार युवाओं का बढ़ता हुआ जुड़ता हुआ जनाधार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ, ये 2022 के चुनाव का संकेत है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो आपने कभी नहीं देखे वो आने वाले 2022 के चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जातियों पर बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सभी पार्टियां, इस बार जो केंद्र है राजनीति का वो ब्राह्मण बना हुआ है, तो क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोई योजना बना रही है, या क्या ब्राह्मण प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में है, और मैं समझता हूँ किसी दल में भी नहीं। मौजूदा सरकार में भी ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, कुछ लोग अभी हाल में एक कहते घूम रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत के समान ब्राह्मण समाज उनके साथ है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी कि जब वो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को ही लाल बत्ती बांटने का काम किया था। समाज के लिए कुछ नहीं किया था। धोखा दिया है समाज को उन लोगों ने, बेवकूफ़ बनाया है समाज को उन लोगों ने, और ये समाज इस बात को अच्छी तरीके से जान गया है। ब्राह्मणों का सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व की सरकार में रहे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से भगवान परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम करते हुए ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने का काम किया था। और आज भी लगातार ब्राह्मणों का सम्मान अगर कोई कर रहा है तो वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी कर रहे हैं, क्योंकि आज भी देख लीजिए, कानपुर से लेके और उन्नाव से लेके और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो जनपदों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जिसका उदाहरण मैं स्वयं कानपुर महानगर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और ब्राह्मण समाज से हूँ। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी का सम्मान है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, और ब्राह्मणों ने तो खास तौर से सबको साथ में लेके चलने का काम किया है। बिल्कुल। लेकिन आप बीजेपी को ऐसा क्यों मतलब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को ठगा है, तो किस जगह ठगा है? क्या वो जो विकास दुबे कांड हुआ था उसको आप लोग ब्राह्मणों की हत्या से करार देते हैं? ये सवाल क्योंकि बहुत वाजिब है। वो कहते हैं कि वो हमने अपराधियों को मारा, वो कह रहे हैं वो ब्राह्मणों को मारा। देखिए, अपराधी मारा गया एक अलग विषय है, लेकिन उस अपराधी की आड़ में न जाने कितने निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, और लगातार तमाम फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। और किस तरीके से हुए हैं मुझे समझ में आ रहा है कि आप भी इस तरीके को और इनकी कार्यशैली को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको कुछ भी बताना मैं समझता हूँ सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि आप तो चौथा स्तंभ हैं, आपको हर चीज़ पता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सरकार में ब्राह्मण अपने आप को ठगा क्यों महसूस कर रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी पूर्व में 3 दिन पहले 7 ब्राह्मण संगठनों ने खुले मंच से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का साथ देने का संकल्प लेते हुए इस उत्तर प्रदेश की सत्ता में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को पहुंचाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ ब्राह्मण समाज है। लेकिन आपने चुनावी वायदों में कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, इसके अलावा और तमाम वायदे किए, लेकिन शिवपाल जी का कहना है कि हम तो 150 सीटों पर लड़ने की सोच रहे हैं। तो जब 150 पे लड़ेंगे तो आप किस तरीके से चुनावी वायदे पूरे कर पाएंगे? क्योंकि वो तो
आप जो बहुमत का आंकड़ा है उस पर भी लड़ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे इस तरीके से 150 पे जब आप लड़ रहे हैं? नहीं, कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में तो तैयारी हमारी 403 विधानसभाओं पे है, पूरी 403 हम लड़ेंगे। और जिसका शुरुआत कानपुर से मैंने आपको बताया है कि 5 विधानसभाओं में हमारे मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ, जिसकी जानकारी आप कहीं से भी जुटा सकते हैं। लगातार सड़कों पे उतर संघर्ष कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 के चुनाव का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, कि आने वाले 2022 के चुनाव में बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के और बिना माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता की चाबी हमारी पार्टी की चाबी है। तो ये थे हमारे साथ आशीष चौबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता की चाबी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की चाबी है। प्रशांत मिश्रा, एबी न्यूज़ इंडिया। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क।